नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था। चुनाव संपन्न हो चुका है और मतगणना था, मतगणना का भी समापन हो चुका है। अब देश में किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है, किसको कितनी सीटें मिलनी थी, यह सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो वही बात किया जाए अगर सीटों की, तो इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे तगड़ा झटका लगा है वो है भारतीय जनता पार्टी को। जी है, इस बार 2019 के मुकाबले 70 सीटें कम हुई हैं, जबकि इस बार माना जा रहा था कि और ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब अगर बात किया जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से यह रामबाण भी साबित होगा, क्योंकि आगे होने वाले चुनाव में इसका उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। अभी अगर बात किया जाए सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की सरकार तो अभी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी उनके यहाँ बैठकों का दौर ही जारी है। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनके पास कुल कितनी सीटें हो चुकी हैं और कितनी की ज़रूरतें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एनडीए की तरफ से बैठकों का दौर समाप्त हो चुका है, बातचीत का दौर समाप्त हो चुका है और सीटों का जो मैनेजमेंट है वो भी क्लियर हो चुका है। एनडीए की जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसके हिसाब से सीटों का मैनेजमेंट हो चुका है और यहाँ पर किंग मेकर जो साबित हो रहे हैं वो होंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने अपना लिखित समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सौंप दिया है और एनडीए की तरफ से कल बैठक भी हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार एनडीए का नेता चुन लिया गया है प्रधानमंत्री पद के लिए। और इस बात का स्पष्टीकरण भी हो चुका है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी अब भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखित समर्थन भी दे दिया है। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी उस दौरान मौजूद थे। जो सीटों का मैनेजमेंट हो रहा था उसमें जिसको जो अपनी बात रखनी थी उन्होंने रख लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब एक नए सिरे से सरकार का गठन किया जाएगा, नए सिरे से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से 8 तारीख का डेट भी घोषित कर लिया गया है प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के लिए और इस दौरान देश के ही नहीं बल्कि विदेश के तमाम मेहमान भी बुलाए जा रहे हैं, जिसकी तमाम तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अभी एक बात जो है वह दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इंडिया गठबंधन का भी बातचीत जारी है। तो यह कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए को परेशान करने वाली बात है कि हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार जाए, क्योंकि उनको पलटी मारने के लिए ही जाना जाता है। वो कभी एनडीए में, कभी इंडिया में, कभी एनडीए में, कभी इंडिया में, यूपीए एनडीए करते रहते हैं और इस बात का आशंका अभी तक लगा हुआ है कि नीतीश कुमार हो सकता है इंडिया के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही का एक वीडियो भी जारी हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम यहीं पर थे, अब यहीं पर रहेंगे। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है यह देखना आगे दिलचस्प होगा। बाकी नीतीश कुमार जी को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आए हुए मतगणना से आए हुए रिजल्ट को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।